कहा जाता है इस प्रसंग को, रास पंचाध्याय। इसलिए अब एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया, उसके बाद से गोपियों का और स्नेह ठाकुर जी से बढ़ गया। बंधुओं, स्नेह तो उसी दिन से बढ़ गया था जिस दिन ठाकुर जी का जन्म हुआ था। उसी दिन नन्हे से कन्हैया को देख करके गोपियों के हृदय में भाव उत्पन्न हो गया था कि हमारे प्रियतम। कैसे हो सकता है ये, बताओ आप? 6 दिन के 7 दिन के बालक को गोद में लेकर के और 50-80 वर्ष की माता के हृदय में ये भाव आ सकता है मेरा प्रियतम है? ये असंभव है। ये संभव कब है? ये गोपियां भैया पूर्व जन्म के सब संत हैं जो राम जी की उपासना कर रहे थे, पर राम जी इनको नहीं मिले, तो यही सब अपने भजन के प्रताप से द्वापर में गोपी बन करके आ गए। और आज जब कृष्ण को गोद में लिया तो इन सबको स्मृति हो गई कि हम सब पूर्व जन्म के संत हैं। तब वो प्रियतम का भाव कृष्ण के प्रति उठने लगा। लोग बाग कई प्रश्न उठाते हैं, रासलीला को बहुत विचित्र तरीके से, विचित्र ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण कर देते हैं, और सामान्य घर आजकल के लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं रासलीला, और कैसे कैसे गाने फिल्म वाले बना देते हैं ठाकुर जी के ऊपर ही। उसमें दिखाएंगे गोपियों के संग नाच रहे हैं, गोपियों के संग, ये गलत बात। पहले जानिए, पहले समझो तो सही, तब कुछ टिप्पणी करना। ठाकुर जी का इतना अंतरंग प्रिय भाव है रास, और उसको किस तरीके से परोस देते हैं लोग। हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज वाले और ज्यादा पढ़े लिखे लोग श्री कृष्ण को केवल वो रास करते हैं गोपियों के साथ, इसी रूप में देखते हैं। वहां पर कैरेक्टर जज किया जाता है भगवान का, बहुत गलत बात है। ठाकुर जी से रास करने के लिए गोपियां आईं, उस समय भगवान की आयु थी 7.5 साल की। कितने साल की? 7.5। आज के किसी 7.5 साल के बच्चे को लाके एक बार खड़ा करना मंच पे, और उसके साथ आप विचार करो कितना सौम्य होता है, कितना कोमल होता है, कितना कितना साधारण सा स्वरूप होता है 7.5 साल के बालक का। और उनके साथ में रास विहार कर रही गोपियों की आयु कितनी है? यशोदा मैया की सहेलियां भी थीं भगवान के साथ रास विहार में। मतलब 80-80, 90-90, 100-100 वर्ष तक की गोपियां भी हैं। इसका मतलब ये कोई काम लीला नहीं है, ये कोई स्त्री पुरुष के मिलन की लीला नहीं, कोई गली